हाय फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल बता दिए थे विजयनगर साम्राज्य के बारे में, पार्ट 2 है। कल बता दिए थे विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 राजाओं ने राज किया था। 2 राजाओं के बारे में बता दिए थे, 2 राजाओं के बारे में आज बता देंगे। देखिए यहाँ पे संगम वंश, पहला का क्या नाम था? संगम वंश, संगम वंश। और दूसरा का नाम था सलूब, सलूब वंश, सलूब वंश। और तीसरा का नाम था, पहला हो गया फ्रेंड, दूसरा आई हो गया तीसरा, तीसरा सलूब वंश हो गया। तीसरा हो गया जाकर के तुलूब, तुलूब वंश, तुलूब वंश। और चौथा हो गया, चौथा हुआ आरवीडू वंश, आरवीडू वंश, आरवीडू वंश। चौथा हो गया आरवीडू वंश। जो हम 2 के बारे में बता दिए थे आपको, जितना भी क्वेश्चन निकलता है उसके बारे में हमने बता दिया था। अब देखिए 2 बता दिए थे, अब 2 और पढ़ना है। आज ये तुलूब वंश और आरवीडू वंश को जी कर देना, खत्म कर देना फ्रेंड। इससे पहले अगर जो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है तुलूब वंश के बारे में पढ़ना। किस वंश के बारे में? तुलूब, तुलूब वंश। देखिएगा तुलूब वंश के बारे में पढ़ना था। तो तुलूब वंश के पहला वंश है, 4 वंश था विजयनगर में। टोटल कितने वंश थे? 4 वंश। पहला संगम वंश, दूसरा सलूब वंश, तीसरा तुलूब वंश और चौथा आरवीडू वंश। चौथा कितना? आरवीडू वंश। तो 4 वंश टोटल था। तो 2 वंश के बारे में हम पढ़ा दिए थे। अब तीसरा वंश देखिएगा, तीसरा वंश। तीसरा वंश में कृष्ण देव राय आएंगे। देखिए अपने तुलूब वंश, तुलूब वंश, तुलूब वंश के बारे में पढ़ना फ्रेंड। तुलूब वंश के बारे में देखिएगा, तुलूब वंश, तुलूब वंश, तुलूब वंश। वीडियो को लास्ट तक देखिए, जितना क्वेश्चन आपको निकलता है उतना क्वेश्चन सब बता देंगे आपको। देखिएगा तुलूब वंश के बारे में देखिएगा, तुलूब वंश। तुलूब वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। तुलूब वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह था, वीर नरसिंह, वीर नरसिंह था, वीर नरसिंह था। तुलूब वंश का संस्थापक कोई पूछेगा फ्रेंड, तो तुलूब वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। वीर नरसिंह था जिन्होंने संस्थापक, संस्थापक, संस्थापक वीर नरसिंह था, जिन्होंने कब किया था? तो कब किया था फ्रेंड? देखिए वीर नरसिंह, तुलूब वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था, जो 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक, 1565 ईस्वी तक चला। 1565 ईस्वी तक चला, 1565 ईस्वी तक। तुलूब वंश का कार्यकाल कितना सालों तक चला? 1565 ईस्वी तक। कह रहा है इसमें सबसे प्रतापी राजा था, मतलब कृष्ण देव राय। इसमें प्रतापी राजा था कौन? कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय। इसमें प्रतापी राजा कौन था? कृष्ण देव राय, जिन्होंने बहुत ही योग्य राजा थे। इस कृष्ण देव राय जो थे बहुत ही योग्य राजा थे, बहुत ही, जिन्होंने 8 अगस्त 1509 ईस्वी को, 1500 कितना 9 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। कहाँ? और कृष्ण देव राय 8 अगस्त 1509 ईस्वी को गद्दी पर कौन हुआ? बैठा। और इन्होंने ही बहुत सारे बहुत ही प्रतापी राजा थे। बहुत ही कृष्ण देव राय जो थे बहुत ही क्या थे? प्रतापी राजा था, जिन्होंने रायचूर द्वार जो इन्होंने बैठा था। इन्होंने रायचूर द्वार, रायचूर द्वार जो 200 वर्षों तक लड़ाई चल रहा था। 200 ईयर्स तक लड़ाई चल रहा था। 200 रायचूर द्वार उसे कहते हैं जो कृष्ण नदी और अथी के बीच में जो जमीन था उसके बीच में जो लड़ाई चल रहा था 200 वर्षों तक। इन्होंने 10 वर्षों के अंदर ही सब अपने विरोधियों को टपका दिया, यानी कि बहमनी राज्य को कोची कर दिया, सिमटा दिया। 10 राज्य, इसीलिए इसे प्रतापी राजा के नाम से जाना जाता था। इधर रायचूर द्वार को 200 वर्षों तक इन्होंने कृष्ण देव राय ने आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी। आंध्र भोज तथा अभिनव भोज,
अभिनव अनिभव भोज की कौची की थी, उपाधि धारण की थी। आंध्रभोज कृष्णदेव राय ने आंध्रभोज और अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी, क्योंकि यह तो रायचूर द्वार से 200 वर्ष तक चल रहे लड़ाई को इन्होंने कितने वर्षों में, मात्र 10 वर्षों में, मात्र 10 वर्षों के अंदर में अपने विरोधियों को एकदम फिनिश कर दिया। फिनिश करने का मतलब सबको कोची कर दिया, लेटा दिया। इसीलिए इन्होंने कहा हटो, हम ही किसको आंध्रभोज और अभिनव भोज की उपाधि इन्हें ही धारण किया, इन्होंने ही कुछ किया, धारण किया। देखिएगा आगे सुनिएगा, यहाँ पे का इन्होंने 2 बुक भी लिखा, इन्होंने 2 बुक लिखा, इन्होंने 2 बुक भी लिखा। इन्होंने 2 बुक लिखा था, उसका नाम था, अभी लाइन कट गया था थोड़ा सा फ्रेंड, इसलिए माफी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2 बुक भी लिखा था। पहला का नाम था अमुक्त माल्यद, और दूसरा का नाम था अमुक्त माल्यद, तथा दूसरा का नाम था जमवती कल्याणम, जमवती कल्याणम। और अमुक्त माल्यद जो है तेलुगु में लिखा गया था, तेलुगु में लिखा गया। अमुक्त माल्यद जो है कौची में लिखा गया था फ्रेंड, तेलुगु में। आई जो है जमवती कल्याणम है जो संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत में। ज्यादा करके कृष्णदेव राय के बारे में जमवती कल्याणम में संस्कृत में बहुत ही इनको मतलब सराहनीय दिया गया है और विचार इन पर प्रकट किया गया है। बहुत अच्छा चीज के बारे में बताया गया है, क्योंकि यह बहुत ही योग्य राजा थे। क्यों योग्य राजा थे? क्योंकि यह रायचूर द्वार के 200 वर्षों तक लड़ाइयों चलता रहा, और इन्होंने कई वर्षों तक 10 वर्षों तक ही लड़ाइयों को कुछ कर दिया, निपटा दिया। अब देखिए था कृष्णदेव राय का सेनापति का नाम, कृष्णदेव राय के सेनापति का नाम था सलूब तिम्मा था, सलूब तिम्मा। सेनापति का नाम था कौन? सलूब तिम्मा था। यह मंत्री के पद पर भी था और सेनापति भी था, सेनापति। देखिए दोनों उपाधि ले लेता। सलूब तिम्मा जो था किसका? कृष्णदेव राय का सेनापति तथा कौची था? मंत्री भी था। सेनापति तथा कौची था? मंत्री था। और देखिएगा कृष्णदेव राय ने नंगलपुर विठल स्वामी हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था। नंगलपुर विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। फ्रेंड कह रहा है कृष्णदेव राय ने नंगलपुर विठल स्वामी और कौची का, और बताइए था परी, विठल स्वामी मंदिर का कौची करवाया था? निर्माण करवाया था। और हजारा मंदिर का भी, हजारा मंदिर का भी निर्माण करवाया था। हजारा मंदिर का कुछ करवाया था, निर्माण कराया था। इन्होंने नंगलपुर विठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का कुछ करवाया था, निर्माण करवाया था। और ढेर सारा है लेकिन चाहते जो पूछा गया है वही आपको कुछ कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब बताइए इतना दिया हुआ है। उसके बाद कहा जाता है कि कृष्णदेव राय के शासन काल में जब बाबर आए थे आक्रमण करने के लिए, बाबर ने अपने बाबरनामा में बताया है, क्या कि जब मैं भारत पर हमला कर रहा था या तो शासन कर रहा था, उस समय सबसे शक्तिशाली राजा सिर्फ कौन थे? कृष्णदेव राय थे। किसने बताया था? बाबर ने। बाबर ने बताया था कि बाबर इसका समकालीन था। बाबर इसका कौन था? इसका समकालीन था। इन्होंने बताया कि जब मैं भारत पर कुछ कर रहा था, आक्रमण कर रहा था, तब सबसे शक्तिशाली या तो प्रतापी राजा, सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कृष्णदेव राय ही था।
था। कह रहा इसके शासन काल में पुर्तगाली यात्री आया था। इसके शासन काल में पुर्तगाली यात्री आया था, जिसका नाम डेमोगोस पायस था। डोमोगोस पायस था, जिसका कौची था कह इसमें पुर्तगाली यात्री आया था, उसका नाम था कौची डोमोगोस पायस था। देखिए भारत की यात्रा करने के लिए अलग अलग सब में आया था, अलग अलग। देखिए इसमें कृष्णदेव राय, देखिए था कृष्णदेव राय 8 अगस्त 1509 ईस्वी में इन्होंने उपाधि लेकर के इन्होंने रायचूर द्वार के 200 वर्षों तक चल रही लड़ाई को 10 वर्षों के अंदर सब विरोधियों को कुछ कर दिया, निपटा दिया। इसने उपाधि धारण की थी आंध्र भोज तथा अभिनव भोज। कह इन्होंने 2 बुक लिखा था, जिसका नाम अमुक्त माल्यद जो तेलुगु में था, जम्बती कल्याणम जो कुछ था संस्कृत में था। कह सलूप तिम्मा इसके मंत्री और योग्य सेनापति था। और नंगलपुर और विठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। और बाबर इसका समकालीन था। समकालीन क्यों था? क्योंकि यह बाबर अपने बाबरनुमा किताब में बोला था कि जब मैं भारत पर हमला कर रहा था तब सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कृष्णदेव राय था। यहाँ पे और भारत पर जब यात्रा करने के लिए पुर्तगाली यात्री आए थे, पुर्तगाली जिसका नाम डोमोस पायस था। देखिए कृष्णदेव राय के बारे में और कृष्णदेव राय के दरबार में कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कहने का मतलब अष्टदिग्गज, जैसे दिल्ली सल्तनत में चाहे तो अकबर में देखिएगा कुले था, उसी प्रकार से इसमें भी अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज कवि रहते थे। अष्टदिग्गज कवि रहते थे, जिसमें 2 ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। जिसका नाम था एक का नाम था अष्टदिग्गज रहते थे, जिसका नाम अष्टदिग्गज रहते। तेलुगु भाषा के अष्टदिग्गज रहते थे, जिसमें 2 ज्यादा प्रसिद्ध था। एक का नाम था तेनाली रामा, एक का नाम था तेनाली रामा, एक का नाम था अलसी पेटरना। एगो का नाम था अलसी पेटरना। 2 गो रहता था, एक का नाम था अलसी पेटरना, अलसी पेडरना। एक का नाम था तेनाली रामा था। जिस तेनाली रामा था, अलसी पेडरना और कौची था तेनाली रामा, जिसने अलसी पेडरना ने लिखा था, एक बुक लिखा था जिसका नाम था हरि कथा। जिसका नाम था क्या? हरि कथा। जिसका नाम क्या था? हरि कथा मतलब हरि का गुणगान गाया गया है, जैसे सभी लोग कुछ करते हैं, गाते हैं, उसी प्रकार से हरि कथा में सभी गुणगान। तेनाली रामा भी एक बुक लिखा था। तेनाली रामा भी एक अलसी पेडरना ने 2 बुक लिखा था। एगो मानव चरित्र लिखा था, मानव क्या लिखा था? मनु चरित्र लिखा था। और तेनाली रामा भी एक बुक लिखा था, उसका नाम था पांडुरंगा महामात्र। पांडुरंगा महामात्र की रचना की थी। आएगा कि तेलुगु भाषा के कई अष्टदिग्गज किसके दरबार में? कृष्णदेव के दरबार में रहते थे। एक का नाम था अलसी पेडरना, एक का नाम था क्या? अलसी
पे डरना, अलसी आधा ल अलसी पे डरना। दूसरा का नाम था तेनाली रामा, दूसरा का नाम था तेनाली रामा, जिसने एक लिखा था हरि कथा और एक लिखा था मनु चरित्र। मनु चरित्र मतलब मानव के बारे में, मानव का चरित्र कैसा होता है वो बताया था। और दूसरा का नाम था तेनाली रामा। तेनाली रामा ने पांडुरंगा महामात्र की कोची की थी, रचना की थी। पांडुरंगा महामात्र की कोची की थी, रचना की थी। इसे इस मतलब पूरा इस काल को क्लासिक युग कहा जाता है। क्या युग कहा जाता है? क्लासिक का युग कहा जाता है। ये पूरे काल को क्या कहा जाता है? क्लासिक का युग कहा जाता है। कह रहा था परी करा। और कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। ये तो योग्य सेनापति था ही, लेकिन इसकी मृत्यु कब हो गई? 1529 ईस्वी में हो गई। 1500 ईस्वी में हो गई फ्रेंड, 29 ईस्वी में हो गया। इसका लास्ट वंश, तुलु वंश का लास्ट वंश का नाम था सदाशिव। सदाशिव था इसका अंतिम वंश। इसका अंतिम वंश का नाम था सदाशिव। देखिए इसका अंतिम वंश का क्या नाम था? सदाशिव। उसके बाद आएगा रायचूर द्वार। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड अगला नाम है अच्युत देव राय। अगला राजा का नाम है, इन्होंने अच्युत देव राय है जो उतना बढ़िया नाम नहीं किया, एक आध दो काम करके कुछ कर दिए, छोड़ दिए। अच्युत देव राय, अच्युत देव राय। अच्युत अगला कवि का क्या नाम, मतलब अगला राजा का क्या नाम है? अच्युत देव राय। इन्होंने उतना बढ़िया नहीं काम किया। इन्होंने महामंडलेश्वर पद को लागू किया। महामंडलेश्वर इन्होंने महामंडलेश्वर पद को लागू किया। और इसके शासनकाल में बिखराव, ये उतना योग्य सेनापति योग्य राजा नहीं थे। इसके शासनकाल में कुछ होने लगा, बिखराव चालू होने लगा। बिखराव होना शुरू हो गया। शुरू हो गया। और इन्होंने अच्युत देव राय का कार्यकाल यहीं तक कुछ हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद आया आया अगला सदाशिव। उसके बाद आया सदाशिव। देखिए फ्रेंड, अगर जो आपका मेहनत अगर जो रहेगा तो आपके सब जितना क्वेश्चन आपको निकाल के दे रहे हैं उतना कीजिए, बस उरा से ज्यादा नहीं आपको पूछेगा, बस इतना। मेरे पर थोड़ा सा, लेकिन वीडियो अगर जो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस सेक्शन का, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है फ्रेंड। अच्युत देव राय महामंडलेश्वर पद को लागू किया। इसके समय में बिखराव कुछ हो गया, चालू हो गया, क्योंकि यह उतना योग्य सेनापति नहीं था। कृष्णदेव राय जो था 200 वर्षों से चल रहे लड़ाई को कितने 200 वर्ष के अंदर में कर दिया। इन्होंने कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज और अभिनव भोज का कुछ किया था, उपाधि धारण किया था, क्योंकि सभी को निपटा दिया था, इसलिए इन्होंने। अब देखिए अगला राजा का नाम है सदाशिव। अगला राजा का नाम है सदाशिव, जिन्होंने, सदाशिव तो नाम है, लेकिन जिन्होंने अपने सेनापति नियुक्त किया था। सेनापति किसको नियुक्त किया था? राम राय को। ये राम राय सदाशिव तो इसको राम राय को किया, अपना सेनापति नियुक्त किया था। क्या किया था? सेनापति को किया था फ्रेंड, नियुक्त किया था। और बहमनी साम्राज्य को सदाशिव ने मारने को, मतलब लड़ाई युद्ध के लिए इसको चुना था। किसको? बहमनी साम्राज्य में टोटल कितने राज्य थे फ्रेंड? बताइए आप, 4 की 5 थे? बताइए पहले आप। 5। पहला का नाम 5 था टोटल। पहला का नाम था अहमदनगर। पहला का नाम था अहमदनगर। और दूसरा का नाम था बीजापुर। बीजापुर। और तीसरा का नाम था, तीसरा क्या आप बताइए? तीसरा फ्रेंड, तीसरा का नाम था बीदर। तीसरा का नाम क्या था? बीदर। तीसरा का नाम था बीदर। उसके बाद चौथा बताइए। चौथा का नाम था गोलकुंडा। और चौथा का नाम था क्या? चौथा का बताइए आप। बरार। 5वां का नाम था बरार। अब देखिए तापरी, राम राय को तो सदाशिव ने तो नियुक्त करवे किया।
सदाशिव नियुक्त किया। लेकिन देखिए तापरी अहमदनगर और बीजापुर और बीदर और गोलकुंडा बहरा, आई पांचों राज्य किसका था? बहमनी साम्राज्य का था। और ये लड़ाई चलते रहता था किसके? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच। विजयनगर और कुछ के बीच, बहमनी साम्राज्य के बीच लड़ाई चलते रहता था। और राम राय कितना तेज था? तेज नहीं था, ये बोका था। देखिए कैसे बोका था। राम राय ने कुल इस चारों पांचों पर फूट डालना चाहा। फूट डालने का तो समझ रहे हैं? फूट डालने का मतलब इससे कहा कि आप, मतलब राम राय ने कहा कि हम आपको साथ देते हैं, क्या कीजिए, मतलब ये चारों को आप कुछ कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, ये चारों से आप युद्ध कीजिए, हम अपना सेना आपको देते हैं। तो इसने कहा। उसके बाद यह बात किससे कहा? बीजापुर के राजा से कहा कि आपको हम सेना देते हैं, और आप कुछ करिए, ये चारों पर कुछ कर दीजिए, हमला कर दीजिए। फिर यही बात किससे कहा? बीदर से कहा, इसमें बीदर से कहा। फिर उसके बाद गोलकुंडा से कहा, उसके बाद जाकर के बरार से कहा। किससे कहा? बरार से कहा। और बरार होशियार निकला, और बरार इस चारों को कुछ कर दिया, बता दिया। लो, अब चारों बतिया को बोल दिया और कुछ कर दिया, ये बता दिया। अब बता दिया तो आप ही बताइए फ्रेंड, ये चारों एक हो गए, एक हो गए। और इसी ने हमला कर दिया किस पर? राम राय यानी कि सदाशिव पर कर दिया। इसको राम राय की कुछ हो गई, मृत्यु हो गई, मतलब मार दिया चारों मिल करके। इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा, जब ये चारों मिल गए थे तो किसने भाग नहीं लिया था? तब बरार ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि बरार बता दिया था, इसलिए बरार ने भाग नहीं लिया। बहुत क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है। अब देखिए बरार तो कितना छोटा था, सभी को बता दिया, इसीलिए सब एक हो गया। और सबसे एक ही यही सेनापति था जिन्होंने एक मतलब अपने सेना के चलते कुछ हो गया, मारा गया था। अब देखिए तापरी 1565 ईस्वी, ऐसे 1565 ईस्वी के 1565 ईस्वी की तालीकोटा का युद्ध, इसे ही तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी टंगड़ी, राक्षसी टंगड़ी या तो कुछ कहा जाता, बन्नी हड्डी का युद्ध कहा जाता, बन्नी हड्डी का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड? बन्नी हड्डी का युद्ध कहा जाता है। इसी को मतलब कुछ कह रहा है। पहले तालीकोटा का, ज्यादा करके तालीकोटा के युद्ध के बारे में प्रचलित है। तालीकोटा का मतलब ताली मारने के लिए नहीं, ताली मारे तो आप लोग तेज रहते हैं, है कि नहीं? जैसे देखे एकदम खूब ऐसे करके, है कि नहीं? एकदम खूब रहते हैं। तो इसे ही कुछ कहा जाता है, तालीकोटा के युद्ध या कुछ राष्ट्रीय टंगड़ी कहा जाता है, या बन्नी हड्डी का युद्ध कहा जाता है। काहे कहा जाता है? काहे राम राय कुछ था, बोका था। कहने का अर्थ मतलब ये पूरा ही राज्य को मतलब बता दिया एक ही बात, इसको बता दिया, ये बहुत तेज निकला, ये अपन सब राज्य को बता दिया, और ये चार कुछ हो गया, एक हो गया। एक हो करके किस पर हमला कर दिया? राम राय पर। अब बताइए, अब संगठन बना के कोई भी लड़ता है तो कुछ होता है फ्रेंड, बरियार होता है, बरियार कहलाता है। ये भी संगठन बना के लड़ा था, कुछ कहलाया, बरियार कह रहा है। आई मारा गया कुछ मैदान में ही, मतलब लड़ाई के मैदान में ही कुछ हो गया, मारा गया। आगे देखिएगा, अगला राजा का नाम है सदाशिव। सदाशिव ने फिर से सदाशिव ने अगला सेनापति किसको नियुक्त किया? तिरुमल को अगला सेनापति किसको नियुक्त किया? तिरुमल को। और तिरुमल ने ही सदाशिव को कुछ कर दिया, टपका दिया। देखिए सेनापति इसमें तो बहुत कम है, लेकिन देखिएगा दिल्ली सल्तनत में इसको मार के लूट लिया, इसको मार के लूट लिया, मतलब अपना राजगद्दी ऐसी कर लिया। ने तिरुमल को बनाया, तिरुमल ने किसको समाप्त कर दिया? सदाशिव को। कहे अब जाइए, आपका समय कुछ हो गया, खत्म हो गया। इसीलिए सदाशिव ने किसको, मतलब तिरुमल ने किसको फिनिश कर दिया? सदाशिव को ही कुछ कर दिया, मार डाला। सदाशिव को ही कुछ कर दिया फ्रेंड, मार डाला। उसके बाद देखिएगा, सदाशिव ने आरबीडू वंश की कौची कर दी? स्थापना की दी। तिरुमल
तिरुमल ने ही कौन वंश, आरबीडू वंश को कोची कर दिया, आरबीडू वंश की स्थापना की, आरबीडू वंश की कोची कर दी, स्थापना की आरबीडू सदा तिरुमल ने। इसका संस्थापक पूछेगा तो कोच आरबीडू वंश का संस्थापक कौन हो गया, आरबीडू वंश का संस्थापक, आरबीडू वंश का संस्थापक कौन हो गया फ्रेंड, तो बताइए आप फिर। आरबीडू वंश का संस्थापक तिरुमल, और तिरुमल का तिरुमल। अब बताइए आरबीडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था, रंग तृतीय था, रंग कौन था, तृतीय था, रंग तृतीय था प्रेम, रंग तृतीय था। उसके बाद इसका वंश उतना तक नहीं चला, इतनी तक कुछ रह गया। आरबीडू वंश का कार्यकाल था 1570 ईस्वी से, 1570 ईस्वी से 1672 ईस्वी तक, 1672 ईस्वी तक बहुत लंबा काल था। फिर भी यह इसका अथी कुछ हो गया, समाप्त हो गया। उतना योग्य सेनापति दोबारा नहीं आया, जो कृष्ण देव राय चल करके चल गए, उसके बाद दोबारा सेनापति नहीं आया। अगला देखिएगा विजयनगर के बारे में, विजयनगर के बारे में, विजयनगर, विजयनगर के देखिए इक्वल क्वेश्चन सभी बना के आप लोग लिख लीजिएगा, तो पीडीएफ भेज देंगे लिख करके। अब देखिए यहाँ पे विजयनगर में मतलब जे चीज चलता था, जैसे सिक्का चलता था, प्रांत को क्या बोलता था, ये चीज क्या क्या बोलता था, वो सब अगला वीडियो में आपको हम बता देंगे। ठीक बाय। अगर जो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ये चैनल को आगे बढ़ाइएगा, तब ना और मेरा भी मोटिवेशन आगे बढ़े। इसलिए आपको धन्यवाद।